अस्सलाम वालेकुम। सर्कमसिजन खतना को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं जिनको आज मैं बारी बारी करके डिस्कस करूंगी। सवाल है कि क्या सर्कमसिजन खतना कराना तकलीफ देह है? ये प्रोसीजर आपके लिए कुछ देर के लिए तकलीफ का सबब बन सकता है, लेकिन जब डॉक्टर प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देता है, जिसकी वजह से खतना होने के दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती। उसके बाद डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है जिससे आप दर्द को, पेन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्या सर्कमसिजन को मजहबी वजूहात की वजह से ही किया जाता है? अब कुछ मज़ाहिब जैसे इस्लाम है, यहूदियत है, उनमें सर्कमसिजन कराना, खतना कराना एक आम बात है, लेकिन खतना को कल्चरल या फिर मेडिकल रीजंस की वजह से भी कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फिमोसिस के इलाज के लिए या फिर पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए भी खतना कराया जाता है। क्या खतना जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस यानी कि STIs को रोकता है? सर्कमसिजन बाज STIs के खतरे को कम करने में मदद करता है। उनमें जेनिटल हर्पीज है, HIV और HPV शामिल है। लेकिन ये कहना कि सर्कमसिजन कराने से इन बीमारियों को फैलने का खतरा कम हो जाएगा, ये सरासर गलत है। STIs को फैलने से आप तभी रोक सकते हैं जब आप कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या सर्कमसिजन कराना महफूज है, सेफ है? जवाब है कि जब एक स्किल्ड डॉक्टर आपको जरासीमों से पाक माहौल में अच्छा सा एनेस्थीसिया देकर आपका खतना करता है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है, जिसमें खतना के दौरान ज़्यादा खून बह जाना या फिर बाद में इन्फेक्शन हो जाना। तो जब आप डॉक्टर की दी गई हिदायत को फॉलो करेंगे और दवाइयों को टाइम से खाएंगे तो इससे सर्कमसिजन का जख्म सही से हील भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि सर्कमसिजन बिल्कुल सेफ अमल है। क्या अडल्ट बॉयज़ बालगों को खतना कराया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि छोटे बच्चों के साथ होता है कि उनका सर्कमसिजन का जख्म 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, अडल्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता। उनका हीलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना जैसे इन्फेक्शन हो जाना, इसका भी खतरा ज़्यादा होता है। क्या सर्कमसिजन कराने से हाइजीन बेहतर हो जाती है? वैसे तो खतने का आपकी पर्सनल सफाई सुथराई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप जेनिटल हाइजीन की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, जब फोरस्किन उतर जाती है तो जेनिटल हाइजीन आसान हो जाती है। क्या तमाम लड़कों के लिए खतना ज़रूरी है? मेडिकली ये तमाम लड़कों के लिए खतने ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि खतने कराना टोटली डिपेंड करता है बच्चे के माँ बाप पर, आपके कल्चर पर और आपके रिलीजन पर, लेकिन इसको कराना ज़रूरी नहीं है। खतना कराने की मखसूस उम्र क्या है? खतना कराने की कोई भी मखसूस उम्र नहीं है। छोटे बच्चे का भी खतना किया जाता है और अडल्ट का भी किया जाता है। फ़र्क बस इतना है कि छोटे बच्चे जल्दी हील कर जाते हैं और अडल्ट को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप अगर खतने कराना चाहते हैं अपने बच्चे के तो छोटी उम्र से ही उनके खतने करा दें। क्या सर्कमसिजन जिनसी प्लेजर को कम करती है? बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जिनसे ये पता चलता है कि सर्कमसिजन का जिनसी प्लेजर पर कोई भी असर नहीं है, बल्कि बाज़ स्टडीज़ ऐसी हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि सर्कमसिजन कराने से बहुत सी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। क्या सर्कमसिजन प्रोस्टेट कैंसर के होने के खतरे को कम करती है? ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि खतना कराने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्टडीज़ हैं जो कि ये बताती हैं खतने बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस को ना होने से रोकते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिससे ये पता चलता है कि सर्कमसिजन इनडायरेक्टली प्रोस्टेट कैंसर नहीं होने देती। खतना कराने के बाद हीलिंग प्रोसेस में आपको किस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए? वैसे तो ज़्यादातर लोग जो खतना कराते हैं वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हील कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब इस अमल में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है बॉडी पे, चाहे बच्चा है या चाहे अडल्ट है। फिर भी ज़ख्म की जगह पर स्वेलिंग होना, रेडनेस होना ये एक आम बात है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अनलेस कोई पस ना निकल रही हो, खून ना निकल रहा हो, तब आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ये वो सब सवालात थे जो मौसूल हुए थे और इनको डिस्कस करना मुनासिब समझा। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।